गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक नंबर 3 पढ़ने वाले हैं बेटा। लेक्चर नंबर 3 भी है हमारा द विजयनगरा कैपिटल एंड इट्स एनवायरनमेंट्स। ठीक है, जो विजयनगर है उसके आसपास के परिप्रदेश। तो यहाँ है बेटा, लाइक मोस्ट कैपिटल विजयनगरा वॉज कैरेक्टराइज बाय अ डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल। मतलब अब तक जैसे हमने क्या क्या पढ़ा विजयनगर के, अगर हम आगे रुख करते हैं तो क्या पता चल रहा है हमें कि यहाँ की जो रूपरेखा है या यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पर है बेटा, एक तो जो विदेशी ट्रैवलर्स आए हैं उनका आपको अकाउंट्स मिलता है। यहाँ पर आप फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15th सेंचुरी में बेटा निकोलो दी कॉन्टी एन एम्बेसडर था। ठीक है, देन अब्दुल रजाक पर्सिया की मतलब किंग ने भेजा था। अफनासी निकितौन रशिया से था। ठीक है, फिर अगला जो 17th सेंचुरी में आया वो दौड़ते बारबोसा था, डोमिंगो पेस था और फेडन्यूज न्यूज़ था। ये लोग आए हैं तो इनके बहुत सारे अकाउंट्स मिले। ठीक है, अभी आप सोर्सेज में आप अकाउंट देखेंगे तो जैसे ये स्प्राउलिंग सिटी है, बहुत बड़ा विशाल शहर जो कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, तो वो किसका है? ये डोमिंगो पेस का है। आप देख रहे हैं ना। तो इसी तरह से जैसे सोर्सेज नंबर 4 है, हाउ टैंक्स वर बुल्ड। ये कृष्णा देव राय ने कैसे कैसे टैंक्स बनाए हैं, ये भी इन लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है बेटा वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज और फोर्टिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो वाटर रिसोर्सेज देखेंगे हम। देखिए, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगरा इज द नेचुरल बेसिन formed by the river तुंगभद्रा which flow in a नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। अब क्या बोल रहे हैं कि जो विजयनगरा की जो फिजिकल फीचर्स है उसका सबसे एक स्ट्राइकिंग फीचर, चौंकाने वाला फीचर ये है कि जो तुंगभद्रा जो रिवर थी वहाँ में बना हुआ ना एक नेचुरल बेसिन था, मतलब प्राकृतिक कुंड जिसे बोलेंगे वो। ठीक है, और इसके आसपास पूरा ग्रेनाइट के पहाड़ियाँ थी पूरी। ठीक है, और जो बहुत सारे मतलब जो वाटर स्ट्रीम थे, जलधाराएँ हैं, वो निकलती थी यहाँ पर तुंगभद्रा रिवर से। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे बेटा, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस embankments were built among these streams to create reservoirs और wiring sizes। मतलब क्या बोले कि जो लगभग सभी जो स्ट्रीम्स निकलती थी ना, धाराएं, तो उसके साथ में क्या बना लेते थे, मतलब बांध बनाए जाते थे। ठीक है, और हौज बनाए जाते थे, और जहाँ पर पानी नहीं होता था उस जगह तक वाटर को ले जाया जाता था। और 15th सेंचुरी में या 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कमलापुरम जो टैंक है वो बना है। ठीक है, ये भी यहाँ पर बता रहे हैं। देन जो कि रॉयल सेंटर तक इससे वाटर ले जाया जाता था। फिर बोल रहे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स टू बी सीन अमंग द रूइंस इन द हिरिया कैनाल। जो एक हिरिया कैनाल मिला है, हालांकि पूरी तरह से नहीं मिला, वो थोड़ा सा रूइंस मतलब टूटी फूटी अवस्था में मिला, तो वो भी तुंगभद्रा पर जो डैम बना होता था वहाँ से उसमें वाटर लाया जाता था। ये सेक्रेट सेंटर तक ये भी जाता था। ठीक है, देन अर्बन कोर मतलब शहरी सभ्यता टाइप की जगह सिस्टम थे यहाँ पर। दिस वॉज अपारेंटली बिल्ड बाय द किंग्स ऑफ संगमा डायनेस्टी। जो संगम डायनेस्टी के जो राजा लोग थे, जैसे हरिहर और बुक्का भी उसी के है ना, तो उसी उन्हीं टाइप के राजाओं ने बनाया होगा, ऐसा बताया गया है। अब फोर्टिफिकेशन है बेटा। ठीक है, फोर्टिफिकेशन एंड रोड में क्या है देखो, बिफोर वी एग्जामिन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी in detail, let us look at what enclosed them all the great fortress walls। अब ये अबू रजाक ने बोला, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो फोर्टिफिकेशन के बारे में सबसे अच्छी तरह से किसने मतलब डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो ये किसने किया? अबू रजाक ने। तो अबू रजाक जो थे उसने क्या बोला, देखो ये जो कालीकट है ना, कोझिकोड 15th सेंचुरी में जो ये आया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो फोर्टिफिकेशन से सबसे ज़्यादा इंस्पायर यही होता है, प्रभावित होना बोलते ना। तो उसने क्या बोला कि जो फोर्टिफिकेशन है ना वो क्या है, दीज ओके फोर्टिफिकेशन एंड मेंशन 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट।
बोला कि 7 मतलब लाइनों के किले बने हुए थे वहाँ पर, ठीक है। एक किला, एक लाइन ऐसी हो गई कि अपने हाउसेस को ले रहे हैं अंदर, दूसरे में अपने एग्रीकल्चर लैंड को ले रहे हैं, देन फॉरेस्ट को ले रहे हैं और पूरा एनवायरनमेंट तक मतलब उसके अंदर ले रहे हैं पूरा अपना एरिया। तो वो चीज़ें बहुत बड़ी मतलब मायने रखती हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि इसके अलावा ना जो बहुत सारी यहाँ पे जो चीज़ें बनती थी ना, उसको मतलब कैसी थी, कोई मतलब ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर थी, कोई इस तरह की थी, है ना। और जो वॉल्स थी, वॉल की जो मिट्टी थी ना, वो एकदम गीली मिट्टी वाली, चिकनी मिट्टी वाली या इस तरह की चीज़ भी मतलब वहाँ पे मिली, कुछ प्रेशियस स्टोन्स टाइप के लगे हुए चीज़ें भी, ठीक है। तो अब एक और इम्पोर्टेंस फीचर्स क्या बता रहे बेटा इस वाले जो वॉल्स है उसका, कि अबू रजाक ने क्या लिखा, अबू रजाक डिस्क्राइब दैट, क्या डिस्क्राइब कर रहा है बेटा वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो यहाँ पर जो तुंगभद्रा रिवर है ना, वहाँ से पूरा मतलब जो उनकी गार्डन्स थे या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड थी वहाँ तक मतलब बहुत अच्छी तरह से सिस्टम से वाटर आता था, ठीक है। और जो एंट्री गेट थे तो वो बहुत अच्छे थे, फोर्टिफाइड होते थे, ठीक है। एंड आर्कोलॉजिस्ट ने और क्या क्या बताया कि जो तुंगभद्रा रिवर, ठीक है ना, वहाँ से मतलब एक कैनल्स वगैरह बना के जो रॉयल सेंटर में सेक्रेट सेंटर तक वाटर लाया जाता था, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो इंटरनल जो वॉल थी अंदर के साइड में, है ना, तो वो कैसी थी, एक उसमें ना मतलब एक गार्डेड मतलब एंट्री गेट होता था, जैसे कि एंट्री गेट होता होगा तो उसमें गार्ड मतलब सुरक्षा कर्मी वगैरह लगे होते होंगे, तो इस तरह से वहाँ पे सिस्टम बताया, ठीक है। द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स, हाँ तो वही सुरक्षित गेट वगैरह होते थे, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट हैव स्टडीड अबाउट रोड्स विद इन द सिटी एंड दोज लीडिंग आउट फ्रॉम द these have been identified by tracing path through the gateway as well as road generally wound around the valleys, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो रोड थी वो बहुत अच्छी थी वहाँ की, ठीक है। पूरा वैलीज जो पूरी घाटी से होकर रॉयल सेंटर तक जाती थी और इस तरह से मतलब बोथ साइड में उनके मार्केट्स भी हुआ करते थे, ठीक है। देन बेटा यहाँ पर अर्बन कोर बताया है, शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र के बारे में क्या बताया, मूविंग along the roads leading into the urban core there is relatively little archaeological evidences of the houses of ordinary people। अब ordinary people की houses के बारे में ज़्यादा जानकारी इन्होंने नहीं थी बोला, ठीक है। अब क्यों नहीं थी बोल रहे हैं मतलब देखो, एक तो ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन लोगों के हाउस कैसे थे बता रहे हैं, हाँ मतलब 16 सेंचुरी के आसपास ना, एक तो जो बड़े बड़े लोगों के रेजिडेंशियल होम थे, मुस्लिम लोगों के टॉम्ब और श्राइन या रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी थे, ये बोल रहे हैं। देन जो बोल रहे कि दिस इज़ हाउ द 16th सेंचुरी पोर्तुगीज़ ट्रैवलर बारबोसा डिस्क्राइब कि द हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल विच हैव नॉट सर्वाइव, जो कि अब तो नहीं है जो उनके बारे में लिख रहा है, बट वो लिख क्या रहा है कि द अदर हाउसेज ऑफ द पीपल आर हैज्ड बट नॉनलेस वेल बिल्ड, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से बने हुए नहीं थे, थोड़े से ऐसे बोलते हैं ना छप्पर के होते हैं, तो उस टाइप के वो बोल रहा है, ठीक है। शायद ऐसे थे, फील्ड सर्वे वगैरह भी हुआ है उसमें, तो उसने इंटायर एरिया के बारे में ये बताया कि थोड़ा सा श्राइन्स या टेम्पल्स जो जिस धर्म को मानने वाले लोग थे वो चीज़ें वहाँ पे बनती थी। देन आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंस ऑफ द चाइनीज़ पोरस क्लेन, मतलब जो ये आपको छोटी सी मूर्तियाँ या कुछ इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो उसको क्या बोला कि जो चाइना की जो चीनी मिट्टी होती है ना, जिसको फाइन बोन चाइना कुछ इस तरह से, उस टाइप की चीज़ों से बनी हुई ये मतलब चीज़ें दिखा रहे, ठीक है। एक और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं आप, ये क्या है बेटा आपका, अभी देख के तो हमें कुछ लग रहा है ना कि क्या चीज़ होगी, बट इसको उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है कि ये क्या है, द मॉस्क्यू इन अ विजयनगरा। तो मॉस्क्यू में बोल रहे हैं कि डज द मॉस्क्यू हैव द टिपिकल फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। तो जैसे कि आज मॉस्क्यू होता है ना जिस तरह का, उस तरह का ना होकर इसमें इंडो और इस्लामिक आर्किटेक्चर्स की झलक है, मतलब भारतीय की भी उसकी भी
तो इस टाइप के सिस्टम से, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अब हम जो लास्ट नेक्स्ट मतलब वो है फोर्थ टॉपिक नेक्स्ट में पढ़ेंगे, दैट इज़ रॉयल पैलेसेस, ठीक है। रॉयल पैलेसेस में आपको या रॉयल सेंटर में महानवी डिब्बा, लोटस महल और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।